आज 2025 और 26 का बजट पेश हुआ है और सरकार दे रही है 5 लाख रुपया डेयरी और मत्स्य डेयरी और मत्स्य पालन के कर्ज देने आप के लिए। उद्योग चलाइए और कर्ज और दे रही है। और सरकार जी एक लगा। तरफ क्लाइमेट हाँ, चेंज के लिए भी ये कर रही है कि हाँ पेड़ लगाइए और ये फिर क्या हम ग्रीन एनर्जी से हम ये करेंगे, गाड़ी को हाइड्रोजन एक- ई इलेक्ट्रॉनिक कार चलाएंगे। ये सब से सरकारें इस सब से क्लाइमेट चेंज को कम करना चाह रही है। एक साइड सरकार बोल रही है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक वृक्ष तरफ लगाओ, एक तरफ क्लाइमेट चेंज डेयरी उद्योग को डेयरी बढ़ावा उद्योग दे रही है, जो इससे कि आप क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस का योगदान देता है। देखो जैसे कि और एक फोटो भी आया हुआ है, मुर्मू जी जो है वो निर्मला सीतारमन को वो दही चीनी खिला रही है, वो मतलब बजट पेश होने से पहले। तो ये कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि 2025 का जो साल है सबसे खतरनाक साल होने वाला है। इससे होता है कि एक साइड हम बुरी चीज को भी सहायता ये सहयोग दोहरी दे रहे हैं मानसिकता हो गई। एक और व्यक्तिगत तौर पे भी देखे तो एक तरफ तो हम दिखावे के लिए बोल रहे हैं कि हाँ हम सारा कुछ कर रहे हैं आपके लिए, आम जनता के लिए कि हाँ, और सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से प्रभावित आम जनता ही होगी, क्योंकि जो बड़े जो लोग हैं जीडीपी ग्रोथ उन्हीं लोगों का होता है इसमें, जो कि 1% है जो कि ग्रोथ कर रहे हैं कोई भी चीज का, जो कंज्यूम कर रहा है आम एक जनता। साइड सरकार बुरी चीज को बढ़ावा दे रही है और हाँ। और तो एक तरीके का पैराडॉक्सियल नेचर, विरोधाभासी। उससे यदि कोई नुकसान होती है तो देश के जनता को बोलते हैं कि उससे बचने के लिए वृक्ष छोटे छोटे चीज कर देते हैं। और मैं बता देती हूँ कि एक वृक्ष एक साल में मतलब उगती है कार्बन, और एक मनुष्य एक साल में 66,000 टन कार्बन का इमिट करता है। वृक्ष कार्बन लेके क्या करती है? लकड़ी बना देती है। तो वृक्ष और ये पैरबाजी करने से कोई क्लाइमेट चेंज नहीं रुकने वाला है। और सरकारें ये भी नहीं बता रही कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा खतरा है अभी, जो कि हम लोग गरीब देश हैं, मतलब अर्ध विकसित देश हैं ये, और यहाँ पे जो है गरीब लोगों की संख्या जैसे बढ़ती ही जा रही है। अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं। तो ये सब के पीछे जो है जो चीज छुपाया जा रहा है आम जनता से, युवाओं से। जीडीपी ग्रोथ बढ़ा दे रहे हैं और धर्म के नाम पे, कि जो लोक धर्म है, वास्तविक धर्म होता है कि आप अपने प्रकृति के प्रति करुणापूर्वक रहे, आप जाने समझे और देखे कि आसपास क्या चल रहा है। भगत सिंह भी बोले थे कि जो आप आध्यात्मिक हो जाने से ये नहीं होता है कि आप अपने आसपास की चीजों को नहीं देख रहे हैं, समसामयिक जो चल रहा है करंट में दुनिया देश में क्या चल रहा है उस पर नजर रखिए, उसको जानिए, राजनीति में भाग लीजिए, क्योंकि अच्छे युवा जब राजनीति में आएंगे तो वो जाके अपने प्रकृति के प्रति और जो सही होगा अपने लोगों के लिए वो कर पाएंगे। ठीक है। जो पूंजीवादी लोग हैं, जो अमीर होते जा रहे हैं, वो अपने अनुसार सरकार को बोलेंगे कि मेरे समर्थन में लॉज बनाइए, वो उससे उसके इसमें लॉज बना देगी, सरकार को फंडिंग देगी अमीर अमीर लोगों को, सरकार को। ठीक है, ताकि उसके अनुसार लॉज बने, रूल्स बने, अमीर लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और वो पैसा जो देंगे, फंडिंग देंगे, वो राजनेता लोग कहाँ यूज करेंगे? गरीब लोगों को। कुछ योजना ला दिए, कुछ पैसे दे दिए, ये सब करके उनको लुभाना चाहेंगे और फिर वो वोट मांगेंगे। जो डाटा सस्ता है, पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा डाटा कहाँ सस्ता है? भारत में सस्ता है, क्योंकि यहाँ के देखो युवा लोग कितने। अभी ASER का रिपोर्ट आया है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024। उसमें जो 3 क्लास में बच्चे चल गए ना, वो 2 क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे, मतलब बुक। ऐसे मतलब 70% बच्चे सरकारी स्कूल के 35,000 बच्चों का जिसमें कि ये किया गया, उसमें से जो है 70% गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उसमें से 56% जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं टेक्स्ट। ये हाल है कि मतलब, और उनके पास ऐसे 90% बच्चे के घर में ऐसा है कि जो हम स्मार्टफोन है, मोबाइल एक्सेस है, वो भी चलाते हैं, देखते हैं। ये चीज है, ये सब चीज पे अवेयर रहना और फिर ये सब चीजों को देखना। और जो तुम एक और सवाल पूछा था ना कि ये जो डेयरी वाला उद्योग है और मत्स्य पालन पे 5 लाख का कर्ज दे रही है सरकार उद्योग लगाने के लिए। पशु से रिलेटेड है, जब दूध पशु के लिए ना क्लाइमेट के लिए ना प्रकृति के लिए कोई रूल्स नहीं, कोई बजट नहीं, उसका दूध निकलना और उसको वो जाके मतलब पूरा। और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट बीफ प्रोडक्शन वाला देश कौन है? भारत। और 40 मिलियन टन अनाज से भूखमरी खत्म हो सकता है पूरा दुनिया का, लेकिन 760 मिलियन टन अनाज जो है जानवरों को खिलाया जा रहा है, 760 टन मिलियन, ताकि उससे मांस आ पाए और हम लोग खा सके। तो ये तो एक तरफ से हो गया ना कि अगर हम लोग ये डेयरी उद्योग जो है सीधा सीधा बीफ इंडस्ट्री से कनेक्टेड होता है, और पशुओं के जो शरीर से 60 से 70% मीथेन गैस निकलता है, जो कि सबसे गर्म गैस है, ग्रीन हाउस गैस। उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट क्लाइमेट चेंज पे पड़ रहा है।
सरकार को और ये 2025 जो साल है, ये ऐसा साल है कि हाँ कोई हम लोग पूर्वानुमान नहीं कर सकते कि मौसम कैसा क्या होगा, कैसे और होगा। सबसे खतरनाक है। और जितने भी विभाग है, मतलब मौसम जो जांच पड़ताल करती है, वो सभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकती, पूर्वानुमान नहीं कर सकती कि आज का मौसम या अगले 5 घंटे का मौसम या कल परसों का मौसम कैसा होने वाला है। ये चीज पूरा पैटर्न ही बदल रहा है। तो इस पे तो कोई चीज दिख नहीं रहा है, बस सरकार एक झुंझुना टाइप से दे रही है कि बजट निकाल रहे हैं, बजट निकाल रहे उससे हैं। कुछ नहीं और जीडीपी ग्रोथ से ये मतलब नहीं होता है कि आपका अंदर का ग्रोथ हो रहा है कि किसी भी चीज से आप रुपया लाए, सिर्फ यही किसी भी चीज से बस रुपया ला सकते चाहे वो गाय को काट करके उसका मांस बेच कर जाए, कुछ तरीका से।